टकराएगा, सूरज चूर हो जाएगा, सूरज चूर हो जाएगा। नया सरकार मुर्दाबाद, 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 नया सरकार मुर्दाबाद, 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 ब्रिटानिया मुर्दाबाद, 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 ब्रिटानिया को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ब्रिटानिया को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शत्रुजीत को गिरफ्तार करो, बीजेपी सरकार आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी की तरफ ठहर जाओ। अरे प्लीज, अरे सुनो, जो पूर्ण है सुसाइड करी, प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट है, दोषियों को सजा नहीं हो रही, हमारी पार्टी की तरफ से 3 मांग और एक हमारे इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट के माध्यम से इस बात को संज्ञान में लेने के लिए प्रशासन के खिलाफ बोला है। और दूसरा, पूरे हरियाणा में आज हर जिले में ऐसे ज्ञापन के माध्यम से इसके कठोर कार्रवाई जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। और जो इसी तरीके जो घटनाएं घट रही हैं, जाति के आधार पे एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, उसको बंद होना चाहिए। ये हमारी पार्टी की तरफ से मांग है। आए दिन ये घटना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बहुत बड़ी पावर होती है। ये पूरे देश का अपमान है। तुरंत आम आदमी का क्या होगा? हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझेंगे हमें तो। जब पूर्ण कुमार इतने बड़े अधिकारी हो गए, उनके साथ ही जातिवाद हुआ है, तो आम जनता को फिर क्या है? और मेन बात ये है, हम जब तक पोस्टमार्टम भी नहीं करेंगे और ना दाद देने देंगे, जब तक बिजानिया जी और कपूर जी और ये जितने दोषियों के नाम लिख के मरे हैं वो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग पोस्टमार्टम और दाद नहीं देंगे। गुण सिंह ये हमारे मीना कुमार जी, पूनम जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम आई हुई है और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है। मेरा नाम विनय बोध है, मैं प्रदेश सचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी। आज हमने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। भाई के पूर्ण कुमार जी ने जो आत्महत्या की, प्रशासन से दुखी होके, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन पर भी जूता फेंका गया। आज पूरे देश में जो हमें न्याय देते हैं वो न्याय देने वाले भी आज इतने दुखी हैं जातिवादी मानसिकता से कि उन्होंने प्रशासन से इतना दुखी हो गए कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं तो कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं, सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, एक व्यक्ति जो मेहनत करके ऊंचे पदों पर पहुंचता है कि वो समाज को न्याय देगा, आज वो दूसरों को न्याय देने की वजह आज वो इतना कमजोर हो गया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने जब आत्महत्या की, उस आत्महत्या के बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, उसमें 2 व्यक्तियों के उन्होंने डायरेक्ट नाम लिखे। प्रशासन ने आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की हुई है। हम चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट के माध्यम से भी सरकार को ये चेताया भी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये एक शर्मसार करने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर उसको जूते से मारा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये दुखदायी घटना है, देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। इतने बड़े पदों पे जो हमारे पदाधिकारी हैं, अगर वो मजबूर होकर सुसाइड करते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने हमें आदेश दिया कि पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए गए जिले वाइज और तुरंत कार्रवाई करने की हमने मांग रखी है। प्रशासन से हमने 3 मांग रखी हैं जो हमने ज्ञापन में हमें बताई भी हैं। तो हम चाहते हैं अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं मांगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग के साथ है और ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ये संविधान, इस देश में संविधान की डायरेक्ट रूप से अनुमानी की जा रही है। एक सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है BN 2023 में 112 के तहत एक कार्रवाई होनी चाहिए
दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जितने भी दोषी हैं उनको तुरंत सजा दी जाए। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। ज्ञापन किसे सौंपा गया है? ज्ञापन हमने आज कलेक्टर को सौंपा गया है। बहुजन समाज पार्टी की हमारी पूरी जिला की यूनिट है, स्टेट के नेता हैं और ऐसे ही पूरे हरियाणा में इसी तरीके से हर जिला हेडक्वार्टर पे हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। किस तरह का रिस्पॉन्स रहा हाँ है? जी, हाँ, हम 10 दिन के अंदर अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे।